हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर ग्रोथ विद अनीता। तो दोस्तों, मेरा नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिया है रायता और साथ में लिए है दाल और साथ में लिए है 2 पराठे। तो जल्दी से नाश्ता ख़त्म करने के बाद मुझे जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे हो चुका है कफ़ और कफ़ की मेडिसिन लेने के लिए मुझे जाना है, जो कि मेरे घर से कुछ ही दूरी पे है हॉस्पिटल, क्योंकि सभी एमबीबीएस डॉक्टर हैं। और मैं मीटिंग करती हूँ। आपको तो पता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करती हूँ, लोगों से मिलती हूँ और फिर उनके सामने अगर मैं खांसना स्टार्ट कर दूँगी तो इम्प्रेशन कैसा पड़ेगा। तो इसीलिए अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ता है। और हमारे यहाँ पर इस टाइम पे बहुत सारा डस्ट है। कहीं पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहीं रोड का काम चल रहा है। तो इतना किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ मुझे नहीं, मेरे स्टूडेंट को भी बहुत सारा कफ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो दोस्तों, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए, क्योंकि हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा शरीर अच्छा होगा तभी तो मैं काम कर पाऊँगी। तो चलिए जल्दी से मैं नाश्ता ख़त्म करने के बाद आपको मिलती हूँ। तो मैं हॉस्पिटल से जा रही हूँ घर पर मेडिसिन लेके। मेरे शूज़ को क्या हो गया। तो देखिए, इतनी कड़क धूप है कि मुझे जो है ना वो मुंह बांध के चलना पड़ रहा है। देख सकते हो कितनी कड़क धूप है। और मुझे बहुत सारा कफ हो गया था, इसलिए मैं हॉस्पिटल गई थी। तो अब मैंने मुंह बांध लिया। अब चलती हूँ घर की ओर। और यहाँ से मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है। तो मिलती हूँ आपको घर पर। तो दोस्तों, हॉस्पिटल से मैं रिटर्न आ गई हूँ और मुझे दी है डॉक्टर ने ये सब मेडिसिन है कि ये मेडिसिन मुझे खानी है 2 टाइम, और ये सुबह मॉर्निंग में खाली टाइम। और ये मेडिसिन दी है, इसे 3 टाइम खाना है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसी वाली मेडिसिन है, क्योंकि डॉक्टर मेडिसिन तो भर भर के देते हैं, आप देख सकते हो। तो ये उन्होंने बोला है कि 3 टाइम लेने के लिए। और साथ में इन्होंने दी है मुझे कफ़ की मेडिसिन। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं कफ़ की मेडिसिन, क्योंकि यहाँ पर अगर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हमें खुद की बाटल ऐसा लेके जानी है साथ में, क्योंकि वहाँ पर बाटल किसी को भी नहीं मिलती है। तो आप अपने घर से लेके जाइए और फिर आपको बच्चों की तरह ये रेड मेडिसिन, क्योंकि मुझे बहुत सारा कफ होने लग गया था। मैं अदरक वगैरह भी ऐसा भूज के खा रही थी, बट मुझे कोई आराम नहीं मिल पा रहा था। मतलब काफ़ी हद तक मुझे रिलैक्स फील हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बहुत कफ आ रहा था कि मैं अभी बाहर मीटिंग भी नहीं करने जा रही थी, कि अगर मैं वहाँ पर सामने वाले के इधर जो है वो बहुत कफ करूँगी तो फिर सामने वाले के ऊपर क्या इम्प्रेशन रहेगा। हॉस्पिटल से मिलती है, अगर आपके पास बाटल नहीं है तो फिर वो आपको ये मेडिसिन लिक्विड नहीं देंगे। और अगर आपको कफ़ है तो आपको ये कैरी करना है ये बाटल, नहीं तो उधर बाजू वाली शॉप से भी मिल जाती। मैं नहीं लेके गई थी, तो इसलिए मैंने वहाँ से दुकान से ख़रीद ली। तो ये कुछ 5-10 रुपए की मिलती है। तो इस तरीके से वो देते 3 दिन की मेडिसिन। 3 दिन में मैंने इतनी बार देखा है कि जब भी मुझे कफ़ होती है मैं हमेशा हॉस्पिटल से ही मेडिसिन लेने जाती हूँ, और एक ही टाइम लेने जाती हूँ। उसके बाद मुझे ज़रूरत ही नहीं। बहुत अच्छी लगती है। और साथ में मुझे अगर अच्छा लगता है तो आलू की भाजी, भिंडी। मेरी गर्मियों के ये 2 ही वेजिटेबल ऐसी है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जहाँ फिर मुझे कैबेज खाना पसंद है, पत्ता गोभी, लेकिन वो ठंडी के टाइम पे मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन ये भिंडी जो है ना वो मेरी फेवरेट भाजी है गर्मियों में। बाकी मुझे कोई भी वेजिटेबल उतनी अच्छी नहीं लगती है खाना। और जहाँ फिर राजमा हो गया, चना हो गया, दालें हो गई, खिचड़ी हो गई, मतलब ये काबली चना, मिक्स भेल जो रहती है वो हमारे यहाँ मुंबई में मिलती है। मिक्स भेल मतलब ऑल सब मिला के सबको बताया। मैं जैसे दालें हो गई, राजमा हो गया, बीन्स हो गए, बड़ा चना, ब्लैक चना, ये सब चीज़ों को मिला के जब बनाया जाता है तो उसे बोलते हैं भेल। तो वो बहुत अच्छे से मिलता है। और साथ में देखिए, मैं जब ये मैंने खुद के लिए थोड़ी सी ली है, क्योंकि मेरा बेटा नहीं ये खाता है भिंडी, तो इसीलिए मैं अभी इसे बनाऊंगी। मुझे भिंडी सच में बहुत अच्छी लगती है। तो मैं जब गई थी हॉस्पिटल तो मैंने सोचा चलो मैं इसे
रख के जाती हूँ ताकि वो मेरे आने तक सूख जाए, और आफ्टरनून में लंच में मैं इसे बना लूँगी और मेरे रात के टाइम के टिफ़िन के लिए भी ये रेडी हो जाएगा। तो आज क्योंकि शाम को मुझे मीटिंग के लिए भी जाना है, तो मैं ये वेजिटेबल जो है बना के जाऊँगी, क्योंकि अभी मेडिसिन भी ले ली है तो अभी काफ़ी आराम आएगा। तो दोस्तों मेरी चाय हो गई है रेडी, और आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में जो कप है उस पर क्या लिखा हुआ है। आप मुझे बताइएगा कि इस पे क्या लिखा है। ये जो कप है ना दोस्तों, जिस पे कोई थॉट लिखा हो या फिर कोई नाम लिखा हो, तो मैं प्राउड फील होता है। ऐसा फील होता है कि जैसे मैं वो हूँ। अगर यहाँ पर लिखा है प्रिंस, तो मुझे फील होगा कि यस आई एम प्रिंसेस, यस आई एम प्रिंसेस, मतलब मुझे वो फीलिंग आएगी, और आप जैसा सोचोगे आप वैसा ही बनते चले जाओगे। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपने मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कि काफ़ी प्रोडक्ट पड़े हुए हैं कि ऐसा मैं क्या करती हूँ। तो एक्चुअली अगर मैं बताऊँ तो हमारे घरों में एक अक्सर एक कॉर्नर रहता है, जहाँ पर हम लोग जो है कोई भी चीज़ बाहर से सामान खरीद के लेके आते हैं। कहीं घूमने गए हैं, शिमला गए हैं, कश्मीर गए हैं, या अमृतसर गए हैं, चाहे किसी भी स्टेट में हम घूमने जाते हैं, गुजरात गए हैं, तो वहाँ की जो कोई डेकोरेशन वाली चीज़ जब हम अपने घर में लेके आके रख देते हैं, ताकि हमें वो याद रहे कि यस इस सिटी में गया था तो मैंने ये परचेज़ किया था। अक्सर आपने देखा रहेगा कि मैग्नेट फ्रिजों के ऊपर भी लगाए रहते हैं। तो वैसे ये जो बिज़नेस है एक्चुअली ये मुझे मेरी एक दोस्त ने दिया था कि अगर तुम रिटायर हो जाओगी तो तुम्हारी तो प्राइवेट जॉब है, तुम्हें तो पेंशन भी नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और पीएफ भी प्राइवेट वालों को कोई खास नहीं मिलता है। तो ये मेरा वो कॉर्नर है जिसे मुझे बहुत सुकून होता है। जब मैं इसके पास बैठती हूँ ना दोस्तों, मुझे अमीरों जैसी फीलिंग होती है, क्योंकि स्कूल में तो आप नौकर हो, आप दूसरों के लिए काम कर रही हूँ। मैंने कुछ घंटे वहाँ बेच दिए हैं, उसके बदले मुझे एक्टिव इनकम की सैलरी मिलती है, मेरा घर चल रहा है। और ये सब हम लोग यही कर रहे हैं। बोझ, जॉब मीन्स अगर उल्टा कर दिया जाए तो बोझ है, लेकिन यहाँ पर जब मैं बैठती हूँ ना तो मुझे अमीरों जैसी फीलिंग आती है, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग, और मैंने कभी डायरेक्ट सेलिंग का नाम भी नहीं सुना था, और मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों इसे करने में, क्योंकि ये एक्चुअली मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया था। तो उसने मुझे रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे तो मुझे ही चलना है ना। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसकी बॉस खुद हूँ, क्योंकि इस बिजनेस में मैंने एक चीज़ सीखी कि यहाँ कोई किसी का बॉस नहीं है और लॉस नहीं है, लेकिन बदले में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। बस ये हमारी जो है ना वो छोटी सी जर्नी है, जो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। तो डेफिनेटली 1 साल के अंदर हमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सब आपके काम पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हो। तो दोस्तों हम इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो गया पर हम फाइनेंस फ्रीडम नहीं हमारे पास, और यही चीज़ मैं लोगों को बताती हूँ। तो ये कप की तरह अगर मैं सिंपल कप भी है मेरे पास, उसमें भी जब मैं चाय पीती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही कॉमन मैन हूँ, लेकिन जब मैं इसमें चाय पीती हूँ तो मुझे फील होता है कि यस वो मैं हूँ। तो दोस्तों जब आपका दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है तो क्या होता है कि आप वैसे ही बन जाते हो, जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। अगर आप हमेशा शिकायतें करते रहोगे, अरे भगवान मेरे साथ ये ऐसा क्यों किया, जब देखो ये तकलीफ़ें मेरी ही लाइफ में आती है, हे भगवान आप हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो। सब लोगों को अच्छे से मिल रहा है, सब लोग जरा भी मेहनत नहीं करते, फटक से एकदम बढ़ जाते हैं, और जब देखो आप मेरे साथ ऐसा करते हो, ऐसा क्यों भगवान। तो ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि देखिए भगवान सबके साथ अच्छा करते हैं, बट हम उस रास्ते पे नहीं चलते, हमारे में पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है, तो हम जल्दी से क्विट कर देते हैं। तो दोस्तों मेरे में तो बहुत पेशेंस है, मुझे क्विट नहीं करना है, क्योंकि मुझे अपने ऊपर फोकस करना है कि मैं कितनी ज़्यादा एजुकेट हो रही हूँ, मैं कितनी स्टडी करती हूँ, क्या मैं सिस्टम को फॉलो कर रही हूँ, क्या मैं मेरी अपलाइन का सुन रही हूँ, क्या मैं कोई इवेंट अटेंड कर रही हूँ। जब मुझे नहीं आता तो मैं लोगों को क्या समझाऊंगी। तो यहाँ पर हमें खुद पहले एजुकेशन लेनी है, एजुकेट करना है अपनी टीम के लोगों को। और एक्चुअली देखा जाए तो ये बहुत खूबसूरत है। मैंने भी कभी डायरेक्ट सेलिंग का नाम नहीं सुना था, और ये मैं जो कर रही हूँ ये इसका नाम है मोदी केयर, और मुझे प्राउड फील होता है कि मैं इंडिया के सबसे बड़े घराने के साथ हूँ, और मुझे अमीरों जैसी फीलिंग होती है। पता ना क्या दोस्तों, जब आप 10 रुपए के साबुन के साथ नहाते हो तो 10 रुपए का साबुन किसी और को अमीर बना रहा है, आपको नहीं। आप देखिए पूरे इंडिया में कितने मार्ट हो चुके हैं, 200, और वो बंदा ट्रिलियन का मालिक बन चुका है, पर आप और मैं नहीं।
लेकिन इस साबुन के साथ जब मैं नहाती हूँ ना, तो मुझे अमीरों जैसी फीलिंग आती है कि यस। और ये मेरा बड़ा सा बंगला है। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा बड़ा सा बंगला है, पर आपके लिए ये साबुन है। इसमें 4 पीस जैसे के आते हैं और इस तरीके से ये रहता है 75 ग्राम का। और दोस्तों इसके साथ ना मुझे बहुत अमीरों जैसी फीलिंग आती कि यस, आई एम रिच, यस, मैं फॉरेन घूम के आ गई हूँ, मेरे पास बहुत अच्छी अर्निंग है। तो मतलब अमीरों की फीलिंग आती है। और वो जो आप नहाते हो ना इतने सस्ते से साबुन के साथ, जो ब्रांड नहीं होता, जो किसी को, आपके सौंदर्य का क्या राज है? तो पैसा वो सौंदर्य के राज वाले को चला जाता है, आपको नहीं जाता है। तो दोस्तों वो साबुन से नहा नहा के ना मुझे भी बहुत गरीबों जैसी फीलिंग आती थी हमेशा। क्या फ़ायदा? लेकिन जब मैं इसके साथ नहाती हूँ तो मुझे अमीरों जैसी फीलिंग आती है। और मैं बोलती हूँ कि मेरे सौंदर्य का राज मेरे प्रोडक्ट है। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मैं ये डायरेक्ट सेलिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये सीखने और सिखाने वाला है। तो यही चीज़ मैं आपको अपने हर वीडियो में मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बताती रहूँ, और यही काम देखिए मेरा डेली का है। और अभी मुझे जाना है मेरी एक दोस्त के यहाँ पर, क्योंकि उसे चाहिए कुछ प्रोडक्ट, तो मैं उसको प्रोडक्ट देने जाऊँगी और आपको भी दिखाऊँगी उसके घर पे जब मैं जाऊँगी। तो दोस्तों मैंने तो प्रोडक्ट ले लिए हैं, अब मैं जाऊँगी अपनी दोस्त के घर पे उसे ये प्रोडक्ट देने के लिए। तो हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों मैंने आपसे बात की थी कि मैं अपनी दोस्त के घर पे जाऊंगी उसे प्रोडक्ट देने के लिए, क्योंकि वो भी मेरे साथ मोदी केयर कर रही है और अपनी डेली नीड का जो सामान है वो मोदी केयर से ही लेती है। दोस्तों हम मोदी केयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हो, एक सेकंड इनकम का सोर्स भी हमारे पास होना चाहिए आज 21वीं सदी में। तो हम अपने घर के प्रोडक्टों से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर हम किसी दुकानदार को आगे क्यों बढ़ाएं, क्यों हम एजेंट होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा दें, क्यों हम ऐड वाले के एक्टरों को हम इनकम दे रहे हैं। वो सब हमारी जेब से जाता है। जब से हमने ये चीज़ समझी है तो हम मोदी केयर से अपने डेली नीड की ज़रूरत का सामान लेते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है इस बिज़नेस को करते करते। मैं जानती हूँ कि कोई भी चीज़ ईजी नहीं होती। जैसे मॉर्निंग वॉक बहुत ईजी है, लेकिन करते कितने लोग हैं। उसी तरह ये बिज़नेस बहुत ईजी है, पर जो काम याद रखिए कि ईजी होते हैं उन्हें ही कठिनाइयाँ चुनौतियाँ वगैरह आती हैं दोस्तों। और ये बिज़नेस तो फिर लोगों का बिज़नेस है, लोगों को बताने का बिज़नेस है कि आप भी अपने घर का साबुन तेल यूज़ कीजिए और अपनी लाइफ में एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कीजिए। तो दोस्तों साथ में मैंने जैसे बताया था मुझे बहुत कफ था, अभी मैंने मेडिसिन भी ले लिया है। और सोने की से पहले हमेशा की तरह मैं बुक्स रीडिंग करती हूँ। आज मैंने द पावर ऑफ द पॉजिटिव एटीट्यूड का आगे का चैप्टर जो है वो रीड किया है, क्योंकि अगर हम ऐसी जो कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर्स की बुक्स को रीड करके सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करता है, और जो हम चाहते हैं वो हमारी लाइफ में धीरे धीरे स्लोली चेंज होने लग जाता है। क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्ट पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ, मैं लिखती भी हूँ दोस्तों, और हो सका तो मैं हफ्ते मतलब दिन में 2-3 बार उसे रिपीट भी करती हूँ, क्योंकि मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे पास सब चीज़ें जो थी वो मेरे हस्बैंड के बिजनेस में लॉस हो गया, इसके लिए मैं अभी ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ। और ये बुक्स मेरी बहुत हेल्प कर रही है मेरी सोच को बदलने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम बीमार होते हैं तो डॉक्टरों के पास जाते हैं, वैसे ही जब हम मानसिक तौर पे बहुत टेंशन में होते हैं तो ये बुक्स हमारा साथ देती है। इससे अच्छा दोस्त हो नहीं सकता दोस्तों। तो मैंने इस बुक्स को रीड एक चैप्टर को किया भले। और आप भी मुझे बताइएगा कि कमेंट करके कि किस किस को रात को सोने से पहले बुक रीडिंग करने की हैबिट है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी बुक्स रीडिंग करें, जो भी उनके स्कूल से रिलेटेड किताबें हैं वो पढ़ें, तो सबसे पहले आपको भी अपनी हैबिट को चेंज करना होगा, आपको भी रीडिंग करना होगा, बच्चे आपको फॉलो करेंगे। तो दोस्तों आप बैक साइड में देख रहे सकते हो कि कितना अच्छा लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि हाउ यू कैन वंडरफुल how your attitude and can influence your success and failure. Have you ever considered the power of the saying I can, I must, I will? जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा रीडिंग करके सोती हूँ ताकि जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है उस चीज़ को वर्क कर सके जो मैं चाहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे पता है कि मेरी ये जर्नी बहुत खूबसूरत होगी। और तो दोस्तों आप भी बुक्स रीडिंग करके सोइए रात को सोने से पहले, पर कोई ऐसा नावल नहीं जिससे आपको कुछ भी नहीं सीखने को मिल रहा, सिर्फ मोटिवेशन स्पीकर्स की बुक्स को पढ़िए और डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बदलाव आएंगे। जैसे मैंने बताया कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्ट में बहुत ट्रस्ट करती हूँ।
तो धीरे धीरे मेरी लाइफ में बदलाव आ रहा है। तो रीडिंग करना बहुत अच्छी हैबिट है, आप भी कीजिए, आपके बच्चे भी करेंगे। क्योंकि अक्सर हम इंडियन लोग क्या करते हैं, शादी के बाद जो है ना सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें अपने टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि किस किस को सोने से पहले रीडिंग करने का हैबिट है, अच्छा लगता है कि वो रीडिंग करके ही सोते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि टाइम तो हो चुका है अभी, आप देख सकते हो। तो मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।